लेकिन वर्मा सर, ताउम्र मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा याद रखिएगा। वर्मा सर, ताउम्र मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा याद रखिएगा। इश्क हो या इबादत, इश्क हो या इबादत, नीयत साफ रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हमारे सामने डॉक्टर राजीव है। ये अपने कुछ चंद शब्दों से आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। आइए तब तक इनका लुत्फ उठाया जाए, फिर अगले कार्यक्रम डांस की तरफ हम लोग चलेंगे। आदरणीय गुरुजन एवं मित्रों, नमस्कार। मैं अपना जो परफॉर्मेंस है 3 भागों में बांटा हूँ। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं कुछ खाने, तो जैसे स्टार्टर होता है, मेन कोर्स होता है और स्वीट डिशेज होता है। तो मैं स्टार्टर श्री कुमार विश्वास जी के 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा। अगर आप लोग भी साथ में गुनगुनाएंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। अगली पंक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो दाद दीजिएगा। स्किन डिपार्टमेंट से भी कोई है क्या? कृपया वो दाद ना दें। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हिंदी मुझे बहुत पसंद है और मैं मुझे गर्व है कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा। भाई इंग्लिश मीडियम में रखा क्या है? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, गिर गए। रम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल, ये भी गिर गए। लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन, गिर गया। तो भैया हम गिरे हुए लोगों के बारे में क्यों पढ़ें? हाँ, इंग्लिश में 2 चीज आई थिंक सबको अच्छी लगती है। एक, दूसरा नहीं बताऊंगा, इंग्लिश में। अब आते हैं मेन कोर्स पे। एक सिंगिंग कंपटीशन होता है जिसमें काफी सारे फिल्म स्टार वहां पे आते हैं अपना परफॉर्म करने। और सबसे पहले जो आते हैं वो है अजीत, और वो गाना गाते हैं कबूतर जा जा जा। कबूतर जा, कबूतर जा जा जा, यू मस्ट गो कबूतर, कबूतर जा। पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, कबूतर जा। इसके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो मिथुन चक्रवर्ती होते हैं। बोलते हैं, अरे अजीत, फिर तेरा कबूतर नहीं जा रहा रे, वाह। तो वो बोलते हैं, जेंटलमैन, आपको लग रहा होगा कि मैं गाना गा रहा हूं, लेकिन ये बात नहीं है। मैं रॉबर्ट का मैसेज मोना के द्वारा सोना के साथ माइकल को भेज रहा हूं, समझे क्या? कबूतर जा। जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं राजकुमार साहब। राजकुमार साहब का जो फेवरेट डायलॉग है, यानी हम राज हैं, वो बोलते हैं। और इस गाने में वो साथ देते हैं उनके सनी देओल। यानी यानी, यस पापा, ईटिंग शुगर
नो पापा। टेलिंग लाई? नो पापा। ओपन योर माउथ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन राय साहब ये गाना नहीं है, गाना गाइए, गाना। वो बोलते हैं यानी राह में उनसे मुक्कालात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ। नेक्स्ट आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो गाना गाते हैं रेलगाड़ी दिल का इंजन बोले मेरा धुक 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 रेलगाड़ी। रेलगाड़ी दिल का इंजन बोले मेरा धुक 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 रेलगाड़ी। अरे आई जवानी हो गई शादी बीवी का डर जाऊं ना घर रेलगाड़ी। तो मिथुन साहब बोलते हैं शत्रु और अब बीवी से तो डरता ना तो पहन ले साड़ी रेलगाड़ी। नेक्स्ट आते हैं शक्ति कपूर और उनका फेमस है आओ लोलिता। आओ लोलिता। तुमने बोलते हैं अरे कौन है रे तू? आओ मैं आपका छोटा सा नन्हा सा बलमा शक्ति कपूर। लेकिन तू तुतला के क्यों बोल रहा है? तुबा मैंने नाते में तेला तायता दबान पितल दई है थोली दिलबाग में पीत को दाएगी। आओ तो ठीक है चल गाना गा। वो गाना गाता है अरे राब्ता राब्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। तो आओ लोलिता राब्ता राब्ता आंख मेरी लड़ी है। राब्ता राब्ता आंख मेरी लड़ी है। तो मिथुन बोलता अरे आंख जिससे लड़ी ना वो तेरी मां से बड़ी रे। अब आते हैं सुरडी से पे। सर आप लोग में से कोई बता सकते हैं वो जो गाना है दिहाल मंदिस मुकुंद बरसता बेचारा दिल है, इसका मतलब क्या होता है? सर एक क्वेश्चन आता है वो कौन सी चीज है जिसको जितना ज्यादा खींचो वो सब छोटी होती जाती है, जितना ज्यादा खींचो वो छोटी होती जाती है। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया। सर सुर साफ होते हैं लेकिन हमारे एक लेजेंडरी सिंगर हैं कुमार सानू साहब जिन्होंने 8वां सुर दिया है। उस सुर का नाम है सुर। है। सर इस है सुर को कहीं भी आप लगा के गाना लगा सकते हैं। जैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो वो कैसे इम्प्रेस करेंगे? है लिरिक्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गाना बनाए और सलमान खान को लॉन्च करना है तो ओ जाना दिल तेरा दीवाना। एक मिनट और फिर उनको लड़की की खूबसूरती की बड़ाई करनी है। मेरा चांद मुझे आया है नजर। आज काफी लोग अपने चांद को देखने के लिए बेकरार हो रहे होंगे। और लास्ट सुनील शेट्टी के गम को दिखाना हो। सर स्टार्टर हो गया, मेन कोर्स हो गया, स्वीट डिशेज हो गया। अब जस्ट 2 लाइन में पानी पिला के लोगों को भेज रहा हूँ। सर जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं।
सर जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, जब हम पढ़े लिखे हो गए तो अपने को अंधेरे में रखने लगे। सर जब हम अनपढ़ थे तो हमारा परिवार ही हमारा बैंक बैलेंस हुआ करता था, जब हम पढ़े लिखे हो गए बैंक बैलेंस तो बहुत हुआ सर, लेकिन परिवार का बैलेंस ही बिगड़ गया। थैंक यू वेरी मच। I'd like to ask Dr. Abhinav to give the introduction for us. Thank you, sir. हाय, गुड इवनिंग। शाम संगीन भी है, रंगीन भी है, और क्या क्या चीज़ है पता नहीं। कुछ भी हो, कहाँ भी हो, हम ऐसे डिपार्टमेंट से आते हैं जहाँ हर डिपार्टमेंट के लोगों से मतलब रखना होता है और हर डिपार्टमेंट के लोगों को हमसे मतलब रखना होता है। एक छोटा सा स्किट हम लोग कर रहे हैं, पर्पस एक संदेश देना भी है और साथ में मनोरंजन करना है। इस मनोरंजन के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि थोड़ा सा देसी टच, थोड़ा सा बॉलीवुड टच, और आगे आगे क्या क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट इट। इस शाम को हसीन बनाने के लिए थोड़ी सी एक कोशिश है, ही हंसाने की आप लोगों की कोशिश है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। किसी होटल में जाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लाए, चलो इश्क। अरे टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। कितने 11:30। चल 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 घरे चल, घरे चल, घरे चल, घरे चल, घरे चल, घरे चल, घरे चल। ये इतना रतिया के कहाँ से जगराता करके आते हैं दोनों। ये लड़का हमारे एकदम दिमाग अरे खराब चिंकिया करके पिंकिया रख दिया। कहाँ है रे? चिंकिया पिंकिया, ए चिंकिया पिंकिया, अरे कहाँ है रे चिंकिया पिंकिया? नहीं मारू, नहीं मारू, नहीं मारू, बचवा के नंबर नहीं मारू। नहीं मारो भैया के, नहीं मारो, नहीं मारो। सुनते नहीं थे। का होलो भैया, बड़ा गर्मी में दिखाई दे हो। भाभी से अपन पूछो का भौजी, का होलो पुत्रु सबके मारे तू। बचवा सुनते नहीं करता है, ना ध्यान देता है, हमेशा बस मोबाइले में लगा रहता है, मोबाइलवा में लगल रहा है। कुछ नहीं सुनता। एगो बात बोलियो, हमरो एगो दोस्तवा के बच्चा बुजुर्ग के ये हाल हलै, ओकर व्यवहारे बदल जाए, मतलबे केकरो से ना रखा हलै। मोबाइलवा के खेला ओकरा भेज देली कि एक दिन ए भैया तू तो अपने दुनिया में रहो, जब देखियो मोबाइलवे में रहो, बतवो सब सीख लेल को है। अरे तो एक बात बताइयो, ले जा बुतरू सबके डॉक्टर है एगो IGIMS में, IGI तो हो तू तो हमर पूरियो के बर्बाद कर रुका। सुना भैया, IGIMS इंदिरा गांधी देखो IGIMS वहाँ ले जा, पूरे जहाँ हेल्थ मेला भइल रहा कुछ दिन पहले, सब लोगन देखे आ रहल ना। IGIMS चलो ए चाचा प्रणाम, की हाल चाल? सब ठीक बा, भगवान के जैसे सब चलत बा। फिर आई वो दवाई वाई खाओ ना। चलो हाँ, हाँ, ठीक है बउआ, आइए आते रहिए। ठीक, चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो जी बच्चा सबको? कोई जरूरत नहीं है। हम बोले थे तुमको कि ले जाके पतौड़ा के बलराम बाबा से जाके झाड़ फूक करवा दो, हमारा बात के सुनवे नहीं करता है। हम बूढ़ा हो गए, नहीं तो हम अपने अपन लइकन के लेके चल जाते। ये सब आजकल के खाली नया जमाना के नया चोचला है, ये सब और कुछ नहीं। थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो। चलो ये बचवा के डॉक्टर है, हम ये बचवा के डॉक्टर। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। बहुत परेशान छी अपने सब, की दिक्कत? देखे ना डॉक्टर साहब, बचवा के बच्चा सुना है ना समझा है। कुछ नहीं कर रहे।
कुछ ना बचवा तो करा है बहुत प्यारा बचवा है, बहुत बचवा प्यारा बचवा है। कुछ ना करा है रे कुछ ना कर बच्चा तो बहुत नटखट है, डॉक्टरों का नहीं छोड़े है, डॉक्टरों को मार दे है। बचवा तो बहुत शैतान बच्चा है, एकदम परेशान हो गए हैं, बचवा तो परेशान हो। कुछ नहीं डॉक्टर सुना साहब आप भगवान है, डॉक्टर साहब नहीं, बचा नहीं, लीजिए, चिंता बचा करे लीजिए के डॉक्टर कोनो बात नहीं साहब, है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। संतरा रखू ठीक बा के कोई दिक्कत नहीं। बचवा के IGMS में कान के विभाग में जाकर दिखवा दियो एक बार। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, अभी देखिए। जी डॉक्टर छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे। ना दिन दिन नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा हेलो प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ही का फोन किया था, का बुतरू वाले डॉक्टर जी, 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 साहब? अरे बोलिए क्या दिक्कत हो गया? डॉक्टर साहब देखिए सुना ना है, सुना ना सुना ना, अरे देखे ना। बुआ नहीं तो देखे ना। मेरे कनवा दिखाओ रे। अरे कनवा में तो हवा इन्हें से उन्हें पास हो। अरे हमारा आईफोन तोड़ दल कहीं भाई, अल्लाह ने से मिलल कितना मुश्किल से, अब अगला साल मिलते। अरे बाप रे, छोड़िए छोड़िए, अब जाइए PMR के डॉक्टर के पास जाइए, PMR के डॉक्टर आपको देखेगा। अरे कान में हवा से उन्हें जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून एकदम ठीक है, जाइए PMR का डॉक्टर देखेगा आपको, जी, डॉक्टर। जाइए। माफ कर दियो डॉक्टर साहब, माफ कर दियो डॉक्टर। ठीक है कोई बात नहीं, जाइए, हमरा तो गया। माफ कर दिया डॉक्टर साहब। Lakarakachita cho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makaraka huku bukure tuku bukure chakalaka bikko chikko sili sili go bagradum chiki chakacho। प्रणाम डॉक्टर साहब। दूसरा बैठे 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 अच्छा बचवा के बैठे 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 अब बैठने की जरूरत नहीं है, बच्चा के PMR विभाग में ठोक ठोक के चलावे के काम होय है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर चल 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 जी डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है हम देख ले अपने से, कोई घबराए कोई बात नहीं है। हाँ जी डॉक्टर बच्चा साहब। तो बहुत प्यारा लगे अरे अरे फिर चश्मा छिड़क बच्चा है। मार एकरा के बच्चा के मारो मत बच्चा डॉक्टर के साहब परेशान हो गए डॉक्टर साहब। ओटी के जरूरत डॉक्टर है। साहब PMR करा दो डॉक्टर साहब, PMR करा दो डॉक्टर साहब। बच्चा के ओटी के जरूरत डॉक्टर है। साहब माफ करो, ऑपरेशन ना करेंगे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन नहीं, यहाँ सब भटाई गलो अरे ना है, डॉक्टर साहब माफ कर कंफ्यूज कर गलो हम आप सुनने के कोई भी बच्चा का हाथ ठीक है ऑक्यूपेशन थेरेपी के बच्चा का जरूरत ठीक है है। डॉक्टर साहब। ऑक्यूपेशन थेरेपी के ठीक है होला डॉक्टर साहब। ई PMR विभाग के अंतर्गत ऑक्यूपेशन थेरेपी है, ओहिमे बचवा के पूरा ठीक भए जेतै, कनको घबराए के बात नहीं है, सब ठीक भए जेतै। डॉक्टर साहब हम डॉक्टर साहब के फोन कह दै छी, कनको नहीं घबराओ, सब ठीक भए जेतै। जी डॉक्टर साहब। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आइए आइए आप लोग आइए। क्या हो गया है बच्चा को? डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। अरे 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 अरे, मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। अरे अरे मारिए मत, मारिए मत, मारिए मत, बच्चा को मारिए मत, सबसे बच्चे को मारिए मत। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बच्चे को समझने की कोशिश करिए, बच्चे को समझना है, जी बच्चे को मारना नहीं है। बच्चे की थेरेपी होगी, एक्सरसाइजेस होगा और इसी तरह इम्प्रूव करेंगे। ये भारत के भविष्य है, खिलाएंगे कुदाएंगे, इस तरह इनकी थेरेपी होगी। इसलिए बच्चे को मारना नहीं है, उनको समझना है। नमस्ते। मैं नहीं, तुम हो शैतान।
मोबाइल नहीं देखती। मैं कभी चीजों को नहीं तोड़ती। मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। मैं ब्यूटी कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर, IJMS पटना, PMR डिपार्टमेंट। थैंक यू। मैं डॉक्टर गणेश कुमार, फैकल्टी, PMR डिपार्टमेंट। नमस्कार, मैं कुणाल गौरव, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, PMR डिपार्टमेंट, IJMS। जयराम जी की, हम हूँ अचित प्रकाश, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोपेडिक्स, PMR विभाग। अभिनव सिंह IJMS का सख्त लौंडा, लेकिन इस लौंडे को कंट्रोल करने के लिए एक IJMS में डॉन बैठा है। डॉन का नाम है डॉक्टर राजकुमार। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। The dance performance by Dr. Manisha Roy from Radiology Department. पिछले बार राजकुमार भाई ने अपनी मदर इन लॉ को ले आया था, उन्हीं को इंट्रोड्यूस करा दिया था। इस बार भी राजकुमार भाई हमेशा लेकिन वैलेंटाइन के दिन सक्सेसफुल रहता है। आइए राजकुमार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारे महफिल के आन शान अब हमारे राघवेंद्र सर हमारे सामने आ गए हैं। आवाज़ तो फूटनी मेरी जायज़ है। राघवेंद्र सर नहीं थे तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। राघवेंद्र सर के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज वैलेंटाइन डे वाला सर तड़का लगाऊं या कुछ और? वैलेंटाइन डे का तड़का लगे कि कुछ और? अब मैं आपको बताता हूं। अब साइंटिफिक कुछ सेशन में देना चाहूँगा। वर्मा सर और मेरे में बातें हो रही थी। वर्मा और राघवेंद्र सर भी बैठे हुए थे। तो वर्मा सर बोलते हैं, विनीत जी आप जानते हैं भूत क्या होता है? बोले नहीं, भूत के बारे में नहीं मालूम। बोले आदमी मरता है तो भूत बन जाता है। तो राघवेंद्र सर पूछते हैं, महिलाएं भी तो मरती हैं? तो मैंने बोली सर महिलाएं मरती हैं तो शायद चुड़ैल हो जाती है, चुड़ैल हो जाती है। तो वर्मा सर बहुत रिएक्ट होके बोलते हैं, आपको मालूम है क्या? बोले नहीं मालूम तो नहीं है। नहीं, कोई एविडेंस है बताइए, चुड़ैल हो गई औरत मरने के बाद। ऐसे तो भूत का भी कोई एविडेंस वर्मा सर है नहीं। तो हमारे राघवेंद्र सर ने बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, एक प्रपोजल डाल दीजिए इस बार, एकेडमिक में एक प्रपोजल डाल दीजिए। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेटर यहीं पे हैं, और टॉपिक का जो थीम बनता है वो अपने डॉक्टर कांति से मंगवा लीजिए। तो आपको बता देंगे कि औरत मरने के बाद क्या होती है और आदमी मरने के बाद क्या बनता है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस सुहानी रंगीन शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीत हमारे तन मन और धन में ज़रूर जुड़ा रहता है, और मेरे प्रिय गायकों में से एक किशोर दा का एक बड़ा ही सुंदर गीत है। फिल्म परिचय का यह गीत है, जिसे लिखा है गुलजार साहब, संगीत R.D. बर्मन का है। शुरू करें।
मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एक ऐसा राज्य जो पिछले दशक तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश के दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहा है। समय के साथ साथ जरूरत थी बिहार में एक ऐसे अस्पताल की जो किसी भी चिकित्सकीय स्तर पर एम्स जैसे संस्थानों का बिहार में विकल्प बन सके और यहाँ के आवाम को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। जन स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस अस्पताल की नींव 1983 ईस्वी में रखी गई, जो पहले सिर्फ एक अस्पताल के रूप में चालू हुआ। और इसमें कई सुविधाएं जोड़ती गई।
और आज के समय में ये एक गौरवशाली अस्पताल होने के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है। राज्य सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बदौलत इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि मरीजों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधा भी मिल सके। इस विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। समय के साथ साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय की क्षमता भी बढ़ती गई और एक जरूरत थी महाविद्यालय के विस्तार की, जिससे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन का बेहतर माहौल मिल सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में ही 151 करोड़ की लागत से एक विशाल मेडिकल कॉलेज, पुरुष छात्रावास, चिकित्सकों एवं यहाँ काम करने वाले कर्मियों के लिए C, D एवं E टाइप आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया। अगर हम चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन की बात करें तो ये एक ऐसा भवन है जहाँ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा अध्ययन के लिए उचित माहौल देता है यहाँ का पुस्तकालय, जो चिकित्सा विज्ञान संबंधित पुस्तकों का खजाना है। विस्तार के पहले चरण में मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक शानदार गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया है। ताकि कम खर्चे पर मरीजों के तामीरदारी में लगे परिजन यहां विश्राम एवं भोजन कर सके। किसी भी तरह की बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक होता है कि बीमारियों के कारणों का सही जांच का होना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीकी से भरपूर है यहाँ का बायोकेमिस्ट्री एवं अन्य विभाग।
वैसे तो इस अस्पताल का ओपीडी हो या ट्रॉमा सेंटर अपनी गुणवत्ता एवं सुविधा के लिए जाना जाता है। कैंसर जैसी कुछ बीमारियां ऐसी है जिनके इलाज के लिए हाल के वर्षों तक भी बिहार के लोग दिल्ली या मुंबई के अस्पतालों की ओर रुख करते रहे हैं। विस्तार के दूसरे चरण में बिहार के पास अब खुद का एक कैंसर रिसर्च सेंटर है। इस IGIMS के प्रांगण में 137.96 करोड़ के लागत से बना ये कैंसर संस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण मशीनों, तकनीशियन एवं चिकित्सकों से लैस है। कैंसर संबंधित किसी भी तरह के इलाज के लिए 100 बेड वाला ये अस्पताल आज बिहार वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। विस्तार के दूसरे चरण में ही 500 बेड के एक नए अस्पताल का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे यहां बढ़ने वाले मरीजों की तादाद को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस नए सुविधापूर्ण अस्पताल के निर्माण में 284.18 करोड़ की लागत को स्वीकृत किया गया है। अभी निर्माणाधीन ये अस्पताल जल्द ही बनकर जनसेवा को समर्पित होगा। विस्तार के तीसरे चरण में 1200 बेड के एक विशाल अस्पताल का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इस अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू होने की स्थिति में है। विस्तार के इसी चरण में टाइप बी एवं सी के आवासीय परिसर, पुरुष नर्स छात्रावास, सर्विस ब्लॉक एवं मॉर्चरी ब्लॉक के निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित है। विस्तार के चौथे चरण में 41 करोड़ की लागत से एक डेंटल सेंटर, 40 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग एवं 35 करोड़ की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इन विस्तृत योजनाओं के अलावे इस 100 एकड़ में फैले विशाल प्रांगण में राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त खर्चे से रीजनल सेंटर फॉर ऑप्थोमोलॉजी का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसका अनुमानित लागत 187 करोड़ रखा गया है। ये बिहार का पहला अस्पताल होगा जो किसी भी तरह के आंख संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध होगा।
1983 ईस्वी में शुरू हुआ एक साधारण सा अस्पताल आज राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनके संकल्प के बदौलत एक विशाल रूप धारण कर चुका है, जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य बिहार के लोगों का बेहतर इलाज एवं स्वास्थ्य है। बिहार सरकार के निरंतर प्रयत्न एवं यहाँ के चिकित्सकों के सेवा भाव की बदौलत ये संस्थान अपनी प्रतिष्ठा एवं गुणवत्ता में लगातार इजाफा कर रहा है। Elan exquisite bangle collection from Malabar Gold and Diamonds.